and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. So this is 13th lecture of complex analysis. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं किसका, जो अभी हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. तो आज हम उसका एग्जाम्पल कर रहे हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा हो v और आपको उसको हार्मोनिक प्रूफ करना हो तो कैसे उसको हार्मोनिक प्रूफ करते हैं, कैसे उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालते हैं, एंड देन हाउ डू यू फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, v हमें क्या दे रखा है, e⁻x sin y. सबसे पहले हम क्या करते हैं, vx, क्योंकि हमने क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि फंक्शन हार्मोनिक है. हार्मोनिक फंक्शन कौन सा होता है, जो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है, या तो आप ऐसे लिखिए करली स्क्वायर v बाय करली x स्क्वायर, करली स्क्वायर v बाय करली y स्क्वायर इक्वल टू 0, और यू कैन राइट लाइक दिस vxx प्लस vyy इक्वल टू 0. तो जो भी फंक्शन इस इक्वेशन को, लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज हार्मोनिक. तो हम कैसे करेंगे, vx निकालेंगे. vx क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये आया vx निकालिए e⁻x sin y. vy निकालिए, vy क्या होगा, e⁻x cos y, एंड vyy इज e⁻x cos y का minus sin y. Now substituting in Laplace equation, we get vxx plus vyy is equal to e⁻x sin y. This is minus e⁻x sin y. क्या मिल गया आपको, 0. सो आपके पास क्या आ गया, ये लैप्लेस इक्वेशन में वैल्यू डालते ही 0. हेंस द फंक्शन इज हार्मोनिक. फंक्शन v x y इज हार्मोनिक. ओके, ये हम लास्ट कुछ वीडियोस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि कैसे आपको u दे रखा हो या v दे रखा हो तो कैसे आपको उसको हार्मोनिक प्रूफ करना है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हमें u निकालना होता है. हाउ टू फाइंड u. टू फाइंड u निकालने के मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे. उन्हीं दो मेथड से हम इसमें u निकालेंगे. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, u निकालना है. u क्या है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट. मतलब कि हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है. किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉशी रीमान इक्वेशंस का. क्या होती है कॉशी रीमान इक्वेशन, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. कौन सी इक्वेशन, करली u बाय करली x इज इक्वल टू करली v बाय करली y, करली u बाय करली y इज इक्वल टू माइनस करली v बाय करली x. तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, अब हमारे पास v ये दे रखा है, v ये दे रखा है, vx एंड vy. हमें क्या करना है, ux, हमें u निकालना है ना, तो हम पहले ux निकाल लेते हैं. या ux निकाल लो या uy निकाल लो, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, देखिए ux निकालेंगे, ux क्या होता है, vy होता है. दैट मीन्स इसके इक्वल हो जाएगा e⁻x cos y के. नाउ यू हैव vy, है ना, ux, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से. आपके पास अब किसकी वैल्यू है, ux की वैल्यू है. किसकी वैल्यू, ux की, ये ux है. नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमें किसकी निकालनी है, u की. इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा बताइए, u आ जाएगा आपका. इंटीग्रेट कीजिए, cos y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, e की पावर x का e की पावर x होगा, तो क्या आएगा, e⁻x cos y प्लस c. ये आ गया आपका u. c क्यों आया, c की जगह क्या लेंगे हम, फाई ऑफ y लेंगे. क्यों लेंगे,
क्योंकि फंक्शन क्या है, हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आता है, फाई ऑफ वाई आता है। तो अब ये आ गया, बट वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई वाई। फाई वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, दूसरी कॉची इक्वेशन। एक कॉची इक्वेशन सीआर इक्वेशन हमने यूज कर ली, अब हम दूसरी यूज करते हैं। दूसरी क्या है, यू वाई निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, ई रेस टू पावर एक्स माइनस साइन वाई प्लस फाई डैश वाई, ये आ गया आपका। ठीक है, नाउ यू वाई की वैल्यू क्या होती है, यू वाई की वैल्यू होती है माइनस ऑफ करली वी बाय करली एक्स के माइनस ऑफ दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ ई रेस टू पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस ऑफ ई रेस टू पावर साइन वाई प्लस फाई डैश वाई। ओके, ब्रैकेट में लिख दीजिए, सिंस यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, डाल दी वैल्यू, कैंसल आउट हो गया, फाई डैश वाई क्या आ गया, 0। दिस इंप्लाइज, इंटीग्रेट कीजिए, फाई वाई क्या आ गया, सी। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई वाई in this equation, this implies u is equal to e raised to power x cos y plus c। तो ये हमारे पास अब आ गई u की वैल्यू, v आपको दे रखा था, u आपका निकल आया। ठीक है, दैट इज नाउ यू हैव हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये था हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने का फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम ये u को नोट कर लीजिए, क्या आया u, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, e रेस टू पावर x cos y प्लस c, और v हमें दे ही रखा है e रेस टू पावर x sin y। नाउ आई विल फाइंड आउट u विद सेकेंड मेथड। ठीक है, आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए, दोनों मेथड बहुत सिंपल है। दूसरा मेथड हम शॉर्ट ट्रिक्स में यूज करते हैं, देखिए वो क्या मेथड है। दूसरा मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि u फंक्शन किसका है, हमें क्या निकालना है, u निकालना है ना। सेकंड मेथड, u किसका फंक्शन है, u है आपका x एंड y का फंक्शन। ठीक है, सो du क्या होगा, कभी भी अगर कोई फंक्शन दो वेरिएबल्स का होता है तो उसका टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, करली u बाय करली x dx प्लस करली u बाय करली y dy। अब du इज इक्वल टू दिस, हमें करली u बाय करली x की वैल्यू पता है, यस कैसे पता है, करली u बाय करली x क्या होता है, इसके इक्वल होता है करली v बाय करली y के। डाल दे वैल्यू, e रेस टू पावर x cos y dx प्लस करली u बाय करली y की वैल्यू पता है, यस माइनस ऑफ करली v बाय करली x, दैट मीन्स माइनस ऑफ e रेस टू पावर x sin y dy। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब देखिए कितना इजी हो गया, क्योंकि लास्ट में आपने क्या किया था, फर्स्ट वाले मेथड में आपने u लिखा, उसको इंटीग्रेट किया, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर ux की वैल्यू डाली, फिर आपको मिला u, है ना। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है, d ऑफ u ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है। अब ये देखिए किसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका है, e रेस टू पावर x cos y का। कैसे, आप एक बार d ऑफ दिस है, ये कैसे, e रेस टू पावर x cos y का क्या होता है, माइनस साइन y dy, ये हो गया e रेस टू पावर x माइनस साइन y dy, cos y एज इट इज e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x dx, ये हो गया। तो ये किसका, ये पूरा किसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, d ऑफ e रेस टू पावर x cos y का। नाउ इंटीग्रेटिंग, यहाँ लिखिए इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर x cos y प्लस c। तो चाहे आप इस मेथड से निकालिए या फिर जो पहले वाला मेथड से उससे निकालिए, u की वैल्यू ये आ गई। ये देखिए कितना शॉर्ट है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू सॉल्व दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका u आ गया और आपके पास v भी है। तो अब हम क्या निकालेंगे, फंक्शन fz, यहाँ निकाल दें हम। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट फंक्शन fz क्या होता है, fz होता है u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो fz क्या हो जाएगा बताइए, u की वैल्यू क्या है, u है आपका ये e रेस टू पावर x cos y प्लस c
आयोटा v की वैल्यू क्या है, e रेज टू पावर x साइन y, ठीक है। सो e रेज टू पावर x कॉमन ले लीजिए, cos y प्लस आयोटा साइन y प्लस c, e रेज टू पावर x ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, ये होता है e रेज टू पावर आयोटा y का। e रेज टू पावर आयोटा y क्या होता है, cos y प्लस आयोटा साइन y प्लस c, e रेज टू पावर x प्लस आयोटा y प्लस c, x प्लस आयोटा y क्या होता है, e रेज टू पावर z प्लस c। तो ये आपका बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन e raised to power z plus c in the form of z, fz in terms of z, okay। so I hope आपको ये क्लियर हो गया है कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉशी रीमान इक्वेशंस की पोलर फॉर्म क्या होती है, वो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम मिलने थॉमसन मेथड देखेंगे और फिर ऐसे वाले एग्जाम्पल्स और देखेंगे। उसके बाद हम सिंगुलैरिटी के टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इफ पॉसिबल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडर्न अलजेब्रा के हमने CSIR नेट के लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी हैं, बहुत सारा कुछ डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे जाके जो टॉपिक सर्च करेंगे वहां मिल जाएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।